ही फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर्स वर्क। आज मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी क्विट इंडिया मूवमेंट पर, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन पर। चलो पहले आप लोग ये बताओ कि ये मूवमेंट कब हुआ था। बताओ। जी हाँ, ये मूवमेंट 1942 में हुआ था। फ्रेंड्स, इस टॉपिक पर जनरली शॉर्ट नोट बनते हैं या फिर आपको गांधी जी से लिंक करके भी पूछ दिया जाता है। लाइक गांधी जी का जर्नी, उनका इमरजेंस, इस तरह से पूछ दिया जाता है कि गांधी का इंडियन पॉलिटिक्स में रोल या जर्नी, ये सब पूछते हैं। उसमें आपको क्विट इंडिया मूवमेंट मेंशन करना होता है और बाकी सारे मूवमेंट तो मेंशन करने ही होते हैं साथ में, वहाँ पर आपको क्विट इंडिया मूवमेंट भी मेंशन करना होता है। फ्रेंड्स, हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन में देखते हैं। बैकग्राउंड में हम देखते हैं कि क्रिप्स मिशन आया हुआ था एंड इसके जो भी लॉज वगैरह थे वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग किसी को भी पसंद नहीं आए। सब ने ही क्रिप्स मिशन को रिजेक्ट कर दिया था। भाई ऐसा क्या था क्रिप्स मिशन में। कांग्रेस का कहना था कि हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए भाई, फुल इंडिपेंडेंस चाहिए। ठीक है, अब हम बच्चे नहीं हैं, हम इंडियंस कि आपने हमें चॉकलेट पकड़ा दिया और हमें फुसला लिया। डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, पूरी आज़ादी चाहिए हमें। सेकेंडली, क्रिप्स मिशन में था कि जो भी स्टेट्स इंडियन यूनियन के बाहर रहना चाहते हैं, इंडियन यूनियन को ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, तो वो मत करें, है ना। तो कांग्रेस कहती है भैया आप लोग तो हमारी एकता को तोड़ रहे हो, ये तो हमारे नेशनल यूनिटी के अगेंस्ट है, तो हमें नहीं चाहिए क्रिप्स मिशन। और उधर मुस्लिम लीग जो है वो तो अपना अलग ही परेशान है। वो क्रिप्स मिशन देख के बोलती है बस इंडियन यूनियन बनाने की बातें कर रहे हैं, पाकिस्तान का तो कहीं जिक्र भी नहीं किया। तो लीग को भी अलग प्रॉब्लम। ऐसी बहुत सी चीज़ें थी जिसकी वजह से क्रिप्स मिशन फेल हो गया यहाँ की जनता को पैसिफाई करने में। तो अब कांग्रेस क्या करे। तो कांग्रेस डिसाइड करती है कि अब समय आ चुका है एक मूवमेंट लॉन्च करने का, है ना। क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू करने का टाइम आ चुका है। तो ब्रिटिशर्स, अब आप भारत छोड़ो। क्विट इंडिया का मतलब ये नहीं था कि आप अभी के अभी अपना बोझा बिस्तर उठाओ, है ना, और चलते बनो भारत से। इसका ये मतलब नहीं था। इसका मतलब ये था कि आप फ़िलहाल भारत को आज़ाद घोषित कर दो और धीरे धीरे यहाँ से खिसकते बनो। ठीक है, धीरे धीरे, अचानक से मत जाओ, धीरे धीरे लेकिन चलते बनो और हमें अभी के अभी आज़ाद घोषित कर दो। गांधी जी ऑलरेडी बहुत त्रस्त हो चुके थे, इतने टाइम से बेचारे मूवमेंट्स कर रहे हैं, है ना, इतने प्यार से ब्रिटिशर्स को बोल रहे हैं। ठीक है, वायलेंस नहीं कर रहे, नॉन वायलेंस की उनकी नीति थी, फिर भी इन ब्रिटिशर्स से कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। गांधी जी पूरी तरह से त्रस्त हो चुके थे और गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट के समय भारत के लोगों को कहा करो या मरो, डू और डाई। यही स्लोगन बना इस मूवमेंट का। फ्रेंड्स, इस चैनल पे आपको हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अमेरिका, चाइना एंड जापान, यूरोप, मॉडर्न वेस्ट, एशिया एटसेट्रा, इन सभी सब्जेक्ट के, हिस्ट्री के जो भी सब्जेक्ट्स हैं फ्रेंड्स, इन सब के नोट्स भी मिलेंगे आपको यहाँ पे। साथ ही आपको यहाँ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे। तो हमारे चैनल को फ्रेंड्स अभी की अभी आप सब्सक्राइब कर ले और प्लेलिस्ट को आप ज़रूर चेक करें, क्योंकि वहाँ बहुत सारे मटेरियल्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पड़े हुए हैं। अब हम देखते हैं मूवमेंट। तो 8 अगस्त 1942 तक सभी जगहों से ये जो रिजोल्यूशन था क्विट इंडिया मूवमेंट का, ये पास हो चुका था। ठीक है, तो अब गांधी जी ने लोगों से क्या कहा। गांधी जी ने कहा, गवर्नमेंट सर्वेंट से कहा कि आप लोग रिज़ाइन मत करो, बस अपनी एलिगेंस, अपनी वफादारी कांग्रेस के तरफ रखो। सोल्जर से कहा गांधी जी ने कि आप आर्मी मत छोड़ो, पर अपने लोगों पर, जो भारतीय लोग हैं उन पर आप गोली मत चलाओ, चाहे आपको ऑर्डर्स मिले भी तो आप उन पर फायर मत करना। पीजेंट से गांधी जी ने कहा कि अगर ज़मींदार, आप जिस ज़मींदार के अंदर हो, अगर वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट है तो आप जितना टैक्स देते आ रहे हो तो उतना टैक्स आप दो, अच्छे से ज़मींदार के साथ आप रहो। पर अगर वो ज़मींदार ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहा है तो उसको कोई रेंट मत देना, कुछ एक फूटी कौड़ी मत देना ऐसे ज़मींदार को। ठीक है, बट पता है क्या, 8 अगस्त को रिजोल्यूशन पास हुआ कि मूवमेंट करना है और अगले ही दिन 9 अगस्त को सभी बड़े नेताओं को अरेस्ट कर लिया गया सुबह सुबह। ठीक है, तब अरुणा आसफ अली ने कमान संभाला। वो एक यूथ लीडर थी और ये एक लेडी थी फ्रेंड्स। तो इनिशियल स्टेज में तो ये मूवमेंट नॉन वायलेंट रहा, जैसा गांधी जी ने अपील किया था, पर गवर्नमेंट ने इस मूवमेंट को बहुत बुरी तरह सप्रेस किया। तो अब सप्रेस किया तो अब लोग, जनता भड़क गई,
है ना। मूवमेंट को ये लोग कुचलने लगे तो लोग बहुत भड़क गए। तो लोगों ने भड़क के क्या किया, लोगों ने भड़क के सरकार जितने भी सरकारी बिल्डिंग्स थे, पुलिस स्टेशंस थे, उन पर अटैक करने लगे। रेलवे स्टेशंस को, रेलवे ट्रैक्स को पूरा तोड़ फोड़ डाला। मतलब कम्युनिकेशन ना हो पाए इसके लिए टेलीग्राफ के वायर, टेलीफोन, बिजली का खंभा, सब कुछ तोड़ फोड़ डाला। अब मान लीजिए आपकी बनारस में जो है भीड़ बहुत बेकाबू हो चुकी है, ठीक है, और ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत है, तो वो लोग फोर्स कैसे बुलाएंगे? उस टाइम के अगर कंटेक्स्ट में हम देखें तो वो लोग किस तरह से बुला सकते हैं? कम्युनिकेशन के क्या सोर्सेस है? टेलीफोन करेंगे, टेलीग्राफ करेंगे, यही करेंगे ना। लेकिन कम्युनिकेशन की सारी चीज़ों को जो लोग थे, जो भीड़ थी, उसने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो अब कहाँ से बुलाओगे बाबा? आर्मी अब कहाँ से बुलाओगे? आप तो इन्फॉर्म ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। और इफ अगर इन्फॉर्म कर भी दिया है अगर, ठीक है, तो आर्मी आएगी कैसे? क्योंकि इन्होंने रेलवे लाइंस को उखाड़ दिया है ना। जो भी ब्रिजेस, जो दो नदियों को इधर जोड़ रही थी एक दूसरे से, उन ब्रिजेस को तोड़ डाला। तो अब इतने सारे सैनिक कैसे आएंगे? अगर पैदल चलकर आएंगे तो कितने ही दिनों में आएंगे ना, आते रह जाएंगे वो तो, ठीक है। यहाँ तो मामला अभी गर्म है। तो इसी वजह से कुछ कुछ जगहों पर गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल ख़त्म हो चुका था, कोई कम्युनिकेशन कुछ नहीं रहा, और लोगों ने उन जगहों पर स्वराज की स्थापना कर ली, यानी कि सेल्फ रूल, ठीक है। तो भैया हम यहाँ सेल्फ रूल करेंगे। तो इसका एग्जाम्पल है हमारा सतारा डिस्ट्रिक्ट, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, और तलचर डिस्ट्रिक्ट, जो उड़ीसा में पड़ता है। यहाँ पे लोगों ने स्वराज की स्थापना कर ली थी उस दौरान। यार आप लोगों ने लाइक नहीं किया, ये अच्छा नहीं लगता मुझे। अगर वीडियो समझ आ रहा तो लाइक ठोके यार, और साथ ही सब्सक्राइब भी कर ले, बिकॉज ये चैनल स्पेशली बीए इन हिस्ट्री एंड एमए इन हिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट किया गया है। यानी मैंने ये चैनल आप लोगों के लिए ही तो स्टार्ट किया है। तो फटाफट से अभी के अभी सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर ले फ्रेंड्स। सो अब हम देखते हैं इस मूवमेंट को कैसा कैसा रिस्पॉन्स मिला। तो बॉम्बे, यूपी, बिहार, गुजरात, बंगाल, उड़ीसा, असम, इन सभी जगहों से बहुत ज़बरदस्त वाला सपोर्ट मिला इस मूवमेंट को। पर कुछ जगहों पर काफ़ी वीक रिस्पांस मिला, लाइक पंजाब में, सिंध में, या फिर जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर था हमारा, क्योंकि इन जगहों पर ना मुस्लिम जो लीग थी उनका दबदबा था, और मुस्लिम लीग को इस मूवमेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं था। इसलिए पंजाब, सिंध और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से इस मूवमेंट को ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला। वर्किंग क्लास जो था, मज़दूर वर्ग, वो भी स्ट्राइक पर चला गया था, उन्होंने भी सपोर्ट करा। मर्चेंट क्लास यानी कि जो व्यापारी वगैरह थे, ये सभी पॉजिटिव, इनसे भी ना पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला, क्योंकि इनको कोई दिक्कत फ़िलहाल थी नहीं, ठीक है। ये अपना पर्सनल देख रहे थे, तो इनको कोई दिक्कत थी नहीं। वॉर वगैरह का टाइम था, ट्रेड वगैरह मस्त चल रहा था, है ना। इनका क्या बोलेंगे, धंधा पानी एकदम टनाटन था। तो मर्चेंट क्लास जो थे उन्होंने हिस्सा नहीं लिया इस मूवमेंट में। मुस्लिम लीग भी जो थी वो भी पार्ट नहीं ली, क्योंकि उनको तो अपनी, मतलब उनकी तो अपनी अलग ही इश्यूज़ थी ना। उनको पाकिस्तान चाहिए था, तो वो सोच रहे थे कि अगर अंग्रेज़ अभी के अभी चले गए, अगर क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ और अभी के अभी अगर वो चले गए, तो हमारे पाकिस्तान का क्या होगा? अभी तक तो बना नहीं पाकिस्तान का, अभी तक तो कुछ डिसाइड हुआ नहीं, तो अभी के अभी चले जाएंगे तब तो हमारा काम नहीं बनेगा ना। तो इसलिए मुस्लिम लीग ने भी सपोर्ट नहीं करा। हिंदू महासभा जो थी उसकी भी अपनी आइडियोलॉजीज़ रही, हिंदू महासभा ने भी सपोर्ट नहीं करा क्विट इंडिया मूवमेंट को। और कांग्रेस के भी जो कुछ नेता थे उन्होंने भी सपोर्ट नहीं करा, और उनमें एक इम्पॉर्टेंट नाम है राजगोपालचारी का। एंड फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन स्टेट पीसीएस में भी आया हुआ है कि किस कांग्रेस लीडर ने क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्ट नहीं लिया था? तो आपका आंसर होगा राजगोपालचारी ने। फ्रेंड्स, इस चैनल पर आपको हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, नोट्स सभी मिल जाएंगे, तो चैनल के प्लेलिस्ट को अभी के अभी आप चेक कर लो, और साथ ही आप हमसे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। एंड फ्रेंड्स, आपने सब्सक्राइब तो कर दिया ना? अरे कर दो यार। और हाँ, अगर आपको किसी टॉपिक पर नोट चाहिए तो आप हमें वो भी कमेंट करके बताएं, बिकॉज आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट। सो अब हम देखते हैं मूवमेंट की गंभीरता क्या थी। अब हम मूवमेंट को समझते हैं कि इंटेंसिटी क्या थी इस मूवमेंट की। तो इंटेंसिटी ये रही कि यूपी में 104 जो रेलवे स्टेशंस थे, 100 रेलवे ट्रैक्स, इन सबको पूरा बर्बाद कर दिया गया। मिदनापुर में गवर्नमेंट की जो 43 बिल्डिंग्स थी उनको जला दिया गया। बिहार में भी बहुत सारे पुलिस स्टेशंस पर अटैक किया गया। साथ ही 332 रेलवे स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, सब कुछ फोड़ फाड़ दिया गया, सबको डैमेज कर दिया गया।
एंड उस दौरान हमारे देश में दोस्तों बहुत सारे बॉम्ब धमाके भी हुए, जिसका हमें डेटा मिलता है 664 बॉम्ब धमाके हुए। मतलब पूरे भारत को हिला डाला रे बाबा उस समय। तो गवर्नमेंट तो अब चुप बैठेगी नहीं, मूवमेंट को कैसे वो कुचलती है। तो अब हम वो देखते हैं कि गवर्नमेंट किस तरह से इस मूवमेंट को कुचलती है। सो लेट्स सी। सो हम रिप्रेशन देखते हैं। गवर्नमेंट जो थी वो हर हथकंडा अपनाती है मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए, है ना। अरेस्ट करो, डिटेन करो, फायर करो, जो भी करो। और 1943 में हम देखते हैं एक अकेले 1943 में ही आपके 91,836 लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। मतलब इतने सारे लोगों को अरेस्ट किया गया। आप देखो यहाँ पर देश भर में उस दौरान लाठी चार्ज हुआ, और लाठी चार्ज का तो कोई हिसाब ही नहीं है ना। काउंटलेस था, ये बहुत हुआ। साथ ही एरोप्लेन्स वगैरह से भी गोलियां दागी जा रही थी गवर्नमेंट के द्वारा। और इसका हमें एग्जांपल मिलता है गिरियाक पटना में और भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में, इन जगहों पर ऐसा किया गया था। तो हम देख रहे हैं कि बहुत ही रूथलेस मैनर से मूवमेंट को कुचला गया, एंड विद दिस क्विट इंडिया मूवमेंट कोलैप्स हो गया। अब हम देखते हैं कंक्लूज़न। बट बिफोर सीइंग कंक्लूज़न, आप मुझे ये बताओ, वीडियो को लाइक किया और सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी कर ले फ्रेंड्स, बिकॉज आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। एंड आपकी कोई भी क्वेरी हो, आपको किसी सब्जेक्ट पे भी नोट चाहिए हो हिस्ट्री के, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए हो, तो फटाफट अभी के अभी हमें कमेंट करके बताएं। मैं उस पर बहुत ही जल्द आपको रिस्पॉन्ड करूँगी, एंड जितना जल्द हो पाए मैं उस पर वीडियोज़ भी अपलोड कर दूँगी। सो हम देखते हैं कंक्लूज़न। तो कंक्लूज़न में हम देखते हैं कि जैसे ही डिक्लेयर किया गया मूवमेंट को, गवर्नमेंट पूरा ब्रूटली सप्रेस करने की तैयारी में लग गई, है ना। जितने भी बड़े बड़े नेताओं थे सबको रातों रात अरेस्ट कर लिया गया। मतलब मूवमेंट को कैसे लॉन्च करना है, क्या करना है, कुछ भी डिसाइड करने का मौका ही नहीं दिया, सबको अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है। तब जो मूवमेंट का जो मोर्चा था वो एक यंग लीडर अरुणा आसफ अली ने संभाला। अर्बन एरिया से ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था और धीरे धीरे ये गांव तक भी पहुंच गया। कुछ जगहों पर लोगों ने स्वराज तक इस्टेब्लिश कर लिया था। ब्रिटिश जो थे मूवमेंट को क्रश तो कर दिए, बट बहुत सालों तक अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ चलती रही। ठीक है। अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ भी इस मूवमेंट के दौरान काफ़ी हुई थी। और ये मूवमेंट एक इंडिकेशन था ब्रिटिशर्स को कि क्रिप्स मिशन से हमें झांसा ना दो भैया, है ना। डोमिनियन स्टेटस हमें नहीं चाहिए। अपना बोया बिस्तर उठाइए और यहाँ से उल्टे पाँव आप अपने देश को चलते बनिए। और इस मूवमेंट के बाद ब्रिटिशर्स भी समझ गए कि अब ज़्यादा टाइम तक अपना यहाँ पे चारा पानी नहीं चलने वाला। सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा और आपको ये समझ में भी आया होगा, और साथ ही आपने चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी प्रेस कर लिया होगा। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू क्वेश्चन पेपर एनालिसिस एंड नोट्स ऑल्सो। थैंक यू।